अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से दो हदीसें इस ताल्लुक से रखने की कोशिश करूंगा कि शैतान जिन्न से कैसे बचें, शैतान जिन्न से बचने का क्या तरीका है, क्या वजीफा है, क्या अधिकार है। तो इस बारे में देखिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज अक्सर व बेशतर मुसलमान मर्द हों या औरतें हों, उनकी हालत यह है कि जिन्न शैतान से बचने के तरीके को फॉलो नहीं करते हैं, न उस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्न शैतान से कैसे बचें, जिसकी बिना पर वो शैतान के फंदे में आ जाते हैं। शैतान उनको हमेशा परेशान किया रहता है, हमेशा वसवसे में घेरे रहता है। तो इस ताल्लुक से जब कोई मुसलमान औरत या मर्द या बच्चे जब शैतान के फंदे में पड़ जाते हैं तो वो बाबाओं के पास चले जाते हैं, जो कि मज़ारों पर डेरा डाले हुए होते हैं, कब्रों पर डेरा डाले हुए होते हैं मुजावरी की शक्ल में, या इसी तरह से कहीं ना कहीं वो अपना ठिकाना बनाए हुए रहते हैं। लोग वहां पर जा करके उन बाबाओं के चक्कर में पड़ करके अपने ईमान को भी खराब करते हैं, अपने मालो दौलत को भी बर्बाद करते हैं, अपनी इज्जत आबरू को भी बर्बाद करते हैं। तो आइए उन सब के पास जाने की बजाय आप कुरान और हदीस पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया है, जो अज़कार बतलाए हैं, उसको करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिन्न शैतान से महफूज रहेंगे। इस ताल्लुक से एक हदीस उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से है। उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो शख्स सुबह के वक्त आयतल कुर्सी पढ़ ले, शाम तक जिन्नों से महफूज रहेगा, यानी शैतान जिन्न से महफूज रहेगा, उसके नुकसान से महफूज रहेगा, शैतान जिन्न उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और जो शाम को पढ़ ले वह सुबह तक जिन्न से यानी शैतान जिन्न से उसके नुकसान से महफूज रहेगा। देखिए सुनन कुबरा निसई जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 219 पर, हदीस नंबर 10,797 पर। इसी तरह से अमल अलियमुल लैला निसई की हदीस नंबर 960 958, क़यामुल लैल अल मरवजी की 192 पर सही सनद के साथ देख सकते हैं। मालूम हुआ कि सुबह के वक्त एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें, इसी तरह से शाम के वक्त एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें, तो दिन और पूरा रात, पूरा दिन और पूरा रात शैतान के नुकसान से महफूज रहेंगे, यानी शैतान आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसी तरह से एक हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इसी मुनासबत से सुबह और शाम आयतल कुर्सी पढ़ने के ताल्लुक से। सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 2879 है, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2144 है, शरह सुन्ना लिल बगवी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 22 पर है। इसी तरह से नताइजुल अफकार के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 421, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 273 284 वगैरह में है। लेकिन इसकी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रवायत करने वाला, रवायत बयान करने वाला अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया है और मुनकरुल हदीस करार दिया है। इस बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है सुनन तिरमिजी वाली। लेकिन इससे पहले जो हदीस हमने बयान की निसई कुबरा की, ये हदीस की सनद बिल्कुल सही है। तो सुबह और शाम एक एक बार आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं जिन्न शैतान से महफूज होने के लिए। और एक हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही सनद के साथ है कि वो बयान करते हैं, एक लंबी हदीस है जिसका मुख्तसर तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके सामने, कि उसमें शैतान जिन ने कहा, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता अल्लाह की तरफ से
برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ جب پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، یعنی جو جن شیطان تھا انسان کی شکل میں وہ جھوٹا تھا، لیکن جو یہ بات بتلایا ہے یہ اس نے سچ کہا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2311، 3275، 5010، اسی طرح سے نسائی کبرا حدیث نمبر 10729، صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 610 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت یا مرد بستر پر لیٹنے کے وقت رات میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ شیطان جن اس کو کوئی نقصان صبح تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث صحیح ہے، جن شیطان سے بچنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ شام تک شیطان کے نقصان سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کے وقت کہے تو صبح تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 5077 پر، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3867، المشکات کے اندر حدیث نمبر 2395 میں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ 2 اذکار ہیں جس کو کرنے سے، جس کو پڑھنے سے آدمی عورت جو مسلمان ہیں جن شیطان کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جن شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔